सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए भगवान गणेश का एक ऐसा उपाय जो गणेश चतुर्थी का उपाय है, और चूंकि अब की बार गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रही है, बुधवार दिन भगवान गणेश को समर्पित है और बुधवार 31 अगस्त को ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है। क्योंकि ये हमारे यहाँ पुरातन समय से भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हीं को समर्पित है, इसलिए इसे विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चूँकि अब की बार गणेश चतुर्थी 30 तारीख से ही स्टार्ट हो जा रही है, और लेकिन उदया तिथि में पूजा होने के कारण मान्यता ऐसी है कि उदया तिथि में ही पूजा की जाती है, इसलिए 31 अगस्त को 3:22 तक पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और वैसे तो जो गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करना है वह आपको 6 बजे से 9 बजे के बीच में अमृत काल का योग है तो आप स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो 10:30 बजे से 12 बजे भी स्थापित कर सकते हैं, और शाम को भी एक अमृत योग बन रहा है जिसमें आप लगभग 7:30 बजे से और 9 बजे तक के बीच में भी स्थापित कर दे सकते हैं गणेश प्रतिमा। क्योंकि पूरे भारत में गणेश चतुर्थी का बहुत ही हर्षोल्लास से माहौल से जो है यह पूजा विधि मनाई जाती है। भगवान गणेश की जो गणेश चतुर्थी कहते हैं, कहीं विनायक चतुर्थी कहते हैं, और महाराष्ट्र में तो समझिए कि गणपति बप्पा मौर्य का धूम मच जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पुरातन समय से कहा गया है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा। मतलब भगवान गणेश समस्त कार्यों को विघ्न बाधाओं से रहित कर देते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरित करते हैं। तो इस समय में, और चूंकि बुधवार को 31 अगस्त को बुधवार का दिन है और बुधवार गणेश भगवान को समर्पित है, तो इसलिए बहुत ही शुभ मुहूर्त अब की बार है। और चूंकि जिस दिन किसी भी देवता का दिन होता है उसी दिन अगर वह मुहूर्त पड़ जाए तो सबसे दिव्य योग माना जाता है। और इस समय में यज्ञ याजन हवन पूजन अगर शुभ मुहूर्त के लिए संकल्प दे दिया जाए तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप यज्ञ याजन हवन पूजन कराते हैं, और जो हवन की विधि मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, अगर आपका संकल्प होता है और इसमें हवन होता है तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार का कल्याण होता है, क्योंकि समस्त बाधाओं को दूर करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन सा उपाय करना है जो आप घर में कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनती है और आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है भगवान गणेश की पूजा, कैसे आप अपने घर में मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले 31 अगस्त को आपको क्या करना है, लाल आसन बिछाइए गणेश भगवान के लिए, और उनकी जो भी अगर प्रतिमा आप स्थापित करते हैं तो प्रतिमा स्थापित करिए उसी लाल कपड़े पर। पुष्प ले लीजिए, पीला पुष्प या लाल पुष्प जो मिले श्रद्धा के साथ वह पुष्प लीजिए। 1 लोटा जल लीजिए, घी का दीप प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती धूप बत्ती से गणेश भगवान की जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद आपको आरती करना है। अब यहाँ पर उपाय क्या करना है अब वो हम बताते हैं। आपको लेना है दूर्वा घास, उसके बाद मोदक जिसको लड्डू बोलते हैं, क्योंकि गणेश भगवान का बहुत ही प्रिय आहार। और दूर्वा घास जो लंबी वाली घास होती है वह दूर्वा घास मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ। दूर्वा घास, इस घास को जो भी चढ़ाता है भगवान गणेश को, ऐसी मान्यता है यह अति प्रिय दूर्वा घास भगवान गणेश को है, और जो जातक जातिका भगवान गणेश को यह दूर्वा घास चढ़ाते हैं उसके समग्र मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके घर परिवार की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो इसलिए करना क्या है, दूर्वा घास लेना है, मोदक लेना है, फल आप केला सेब जो भी आपको मौसमी जो भी मिले ईजिली वह आपको ले लेना है और भोग लगाना है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि भगवान गणेश के सम्मुख घी का दीप जो आप प्रज्वलित करें, तो भगवान गणेश के सम्मुख आपको करना क्या है। गणेश चतुर्थी चूँकि 10 दिन चलता है और यह 31 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और यह 9 सितंबर को गणेश मूर्ति का विसर्जन होगा। तो आपको करना क्या है, एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। सफ़ेद कागज़ के ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखिए। और अगर घर परिवार में, आपके घर में कोई भी दिक्कत है, बाधा है, तो उस चीज़ को इसी कागज़ पर आपको लिखना है और एक नारियल आपको ले लेना है। आप ध्यान से सुनिएगा, एक नारियल ले लेना है। कागज़ आपने लिया, कागज़ पर श्री गणेशाय नमः, अपनी सभी समस्या, घर में जिसके भी लिए समस्या है, अगर घर में विघ्न बाधाएं हैं, तो इस नारियल को क्या करना है कि भगवान गणेश को समर्पित करना है। कागज़ में थोड़ा हल्दी लगाइए, चंदन लगाइए, ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः और नीचे अपनी समस्या, फिर श्री गणेशाय नमः लिख करके इसी के ऊपर घी का दीप जो आपने प्रज्वलित किया है 10 दिन, मतलब गणेश चतुर्थी से स्टार्ट करना है। जिस दिन गणेश भगवान का विसर्जन होना है उस दिन तक इस पर घी का दीप जलाइए और नारियल भगवान गणेश के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर गणेश भगवान की चालीसा आपको पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, तो आपको इस नारियल को वहाँ चढ़े रहने देना है। जिस दिन गणेश भगवान का विसर्जन हो उसी दिन इस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा कक्ष में या मेन दरवाजे पर बांध दीजिए। आपके घर में समस्त प्रकार की जो निगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त होगी। आपके घर परिवार में जो दिक्कतें हैं वह समाप्त होंगी। क्योंकि ये करता क्या है, गणेश भगवान के लिए कहा गया है कि समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाले, और जहाँ पर गणेश भगवान होते हैं वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं और नारियल को श्रीफल कहा जाता है। इसीलिए हमने यह कहा कि देखिए, आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता भी दूर हो, विघ्न बाधाएं दूर हों, मनोकामनाएं पूरी हों। तो नारियल क्या करता है, शुभता का प्रतीक होता है, या आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा को लाता है और निगेटिव ऊर्जा को बाहर करता है। और आपको करना क्या है, गणेश चतुर्थी के दिन से स्टार्ट करना है। पूजा पाठ जो भी करते हैं वह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िएगा। और ये इसी जो एक दिन आपको यह पर्ची लिखना, जो अर्जी हमने बताया, श्री गणेशाय नमः, अपनी समस्या, फिर नीचे श्री गणेशाय नमः, थोड़ा सा हल्दी लगाकर, और इसी कागज़ पर आपको दीप जलाना है। और नारियल क्या करिएगा, अगर नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना पाइएगा हल्दी से तो ठीक है, नहीं ऐसे ही नारियल लाल कपड़े में लपेट के गणेश भगवान के श्री चरणों में चढ़ाइए। विसर्जन वाले दिन आपको इसको मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, या अपने पूजा कक्ष में रख दीजिए, या तिजोरी में रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपके घर की विघ्न बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनका जॉब रोजगार नहीं लग रहा है, उनका जो है अच्छे पदों पर जॉब लगेगा और रोजगार होगा। और जो कारोबार में अगर घाटा लग रहा है तो उस शॉप में जहां पर आप बिजनेस करते हो, या अगर आप घर में बिजनेस करते हो घर से, तो उस कार्यालय में जहां पे आपने बनाया इस नारियल को बांध दीजिए या रख दीजिए। फिर आप चमत्कार देखिएगा कि किस प्रकार से भगवान गणेश आपके घर से विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। इसीलिए हमने बताया ना कि भगवान गणेश को कहा जाता है निर्विघ्नं कुरमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसीलिए कहा जाता है गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार वच्चलम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश समस्त शोक विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। और उन सभी बंधु बांधवों से हम कहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत है, आपके घर में विघ्न बाधा है, भीषण बाधा है, तो यज्ञ याजन पूजन से आप दूर मत जाइए। क्योंकि इतने की तो आप दवा करा लेते हो, इतने की आप इधर उधर आपके खर्चे हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ याजन और हवन के लिए आपको संपर्क करने के लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। आप इंस्टाग्राम पर आइए और आपके नाम से संकल्प होगा,
आपके नाम से हवन होगा और मंत्रों का जाप, निश्चित आपका कल्याण होगा। घर परिवार में धन धान्य से परिपूर्णता आएगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलते हैं, उसमें आप सभी अपना आशीर्वाद देकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।